अच्छी तरह जानते हैं, आपको ध्यान होगा डाइपोल के बारे में। पहला अध्याय इसी पे आधारित था आपका। डाइपोल पे क्या होता है, दो आवेश होते हैं, प्रकृति तो क्या होती है, विपरीत होती है, माइनस क्यू और क्यू, लेकिन आवेश का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, समान होता है और बहुत ही कम दूरी पे होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, बहुत ही कम दूरी पे होते हैं। इसकी दूरी हम डी मानते हैं, वैसे बुक क्या मानता है, 2a मानता है। बुक का मानने का कारण भी बता देता हूँ। मध्य बिंदु जो आता है इसका, वो क्या होता है, डाइपोल का केंद्र है। डाइपोल का क्या है, केंद्र है। तो केंद्र से a दूरी पे एक आवेश और a दूरी पे एक आवेश मान लें, या फिर अगर आप बीच की दूरी टोटल d मानते हैं तो क्या होगा, एक आवेश d/2 पे होगा, दूसरा आवेश ही क्या होगा, d/2 पे होगा। तो कैसे भी कर सकते हैं, a पे भी कर सकते हैं और d/2 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने आघूर्ण की बात की थी, द्विध्रुव आघूर्ण की। तो वो क्या आया था, आवेश का परिमाण और उसके बीच की जो दूरी है उसके गुणनफल के बराबर है। अगर किसी ने बीच की दूरी a मान रखी है, 2a मान रखी है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2a क्यों भी लिख सकते हैं अगर आपने ये मान रखा है तो। ठीक है, वहाँ पे आपने अक्ष और निरक्ष की भी बात की थी। अक्ष और निरक्ष की बात की थी। ये अपना क्या था, अक्ष था, और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन आ जाए, कहाँ से, सेंटर से पास हो जाए, वो क्या था, निरक्ष था। ठीक है, हमने वहाँ विद्युत क्षेत्र की गणना भी की थी, अक्ष पे भी की थी और निरक्ष पे भी की थी। और आज का टॉपिक हमारा क्या है, विभव की गणना करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अक्ष और निरक्ष पे भी करेंगे, किसी अन्य बिंदु पे भी हम गणना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गणना करता हूँ अक्ष पे। चलिए, तो शुरू करता हूँ मैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव। ठीक है, इसके लिए अपन ने क्या किया, एक द्विध्रुव ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक द्विध्रुव ले लेते हैं। ये अपन ने द्विध्रुव ले लिया, ये माइनस क्यू और ये क्या ले लिया मैंने, प्लस का क्यू। इसका जो केंद्र बिंदु है वो कितना ले लिया, ओ ले लिया। ठीक है, माइनस क्यू को मैंने ये माना कहाँ है, ए बिंदु पे है, और प्लस क्यू को मैंने मान लिया कहाँ पे है, बी बिंदु पे है। ठीक है, इससे केंद्र से ओ बिंदु से, यानी केंद्र से कितनी दूरी पे, मैं आर दूरी पर एक बिंदु और ले रहा हूं, जिसको नाम दे देता हूं मैं P। कितनी दूरी पे लिया है मैंने, केंद्र से R दूरी पे लिया है। मैं बात कर रहा हूं केंद्र से R दूरी पे। ठीक है, ये जो डाइपोल है मेरे पास, द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी 2a ले लेता हूं, और 2a लेता हूं तो a इधर हो जाएगा और a क्या होगा, इधर हो जाएगा। यानी OA और OB, इसकी दूरी कितनी हो गई, a हो गई, और मैंने क्या ले रखा, OP की दूरी कितनी ले रखी है, R ले रखी है। समझ गए बात को। अब मुझे यहाँ पे विभव की गणना करनी है। तो विभव की गणना करने के लिए मैं क्या करूँ, दो बिंदु पे विभव निकालना है। एक तो B बिंदु पे निकालना है और एक किस पे निकालना है, मुझे A बिंदु पे निकालना है। B बिंदु पे और A बिंदु पे। आइए अपन B बिंदु पे जाने से पहले आपको ये तो पता ही है भाई, ये सूत्र याद है आपको, V बराबर होता है KQ/R। अभी निकाला था हमने, है ना, पिछले वाले वीडियो में निकाला था ना। V बराबर क्या होता है, KQ/R होता है। किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना चाहते हैं तो KQ/R होता है ना। चलिए, VB की बात करूं, VB K तो आ ही जाएगा आपका, आवेश कितना है तो आवेश बताएंगे Q बटे में R का मतलब होता है आवेश से बिंदु की दूरी। क्या होता है इसका मतलब, आवेश से बिंदु की दूरी। तो ये आएगा KQ/BP। क्या आएगा अपने पास, KQ/BP। ऐसे ही VA की बात करूं तो VA आवेश कितना है, वो अपने माइनस का Q है, ध्यान रखना यहाँ पे कितना है, माइनस का Q। तो ये हो जाएगा माइनस का KQ बटा में कितनी दूरी, इससे यहाँ तक की दूरी, A से P तक की दूरी, बटे में क्या होगा, AP होगा। बटे में क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। समझ गए बात को, यहाँ तक क्लियर। अब मुझे क्या करना है, BP और AP की वैल्यू देखनी है कि BP की वैल्यू कितनी होगी और AP की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे BP की वैल्यू, ये B से लेके P तक की दूरी बताइए कितनी होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो मैं क्या करूँ, इस पूरी दूरी में से इस दूरी को क्या करूँ, घटा दूँ। भाई क्या करूँ, घटा दूँ। यानी BP जो मेरा निकलेगा, ये BP किसके बराबर होगा, OP में से अगर OB को घटा दिया जाए तो उसके बराबर होगा। भाई BP क्या होगा, क्या करें, OP में से क्या करें, OP को घटा दें। OP मेरा R है और OB मेरा क्या है, A है। तो कुल मिला के कितना आ गया, R - A आ गया।
के क्यू बटे में कितना हो गया, ये आर माइनस ए हो गया। ठीक है, कितना हो गया, आर माइनस ए। बात करें हम एपी की, तो एपी का मतलब है ये ए से लेके कहाँ तक, ए से लेके हमें जाना है पी तक। तो ये दूरी कितनी होगी, तो देखिए इसमें क्या करें, ये ऐड कर दें, ओ से लेके पी तक की दूरी आर और ए से लेके ओ तक की दूरी क्या करें, ऐड कर दें। तो जब ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का के क्यू बटे में आर प्लस ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसको चाहे तो फर्स्ट और इसको क्या करें अपन सेकंड दे सकते हैं समीकरण। क्लियर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो v चाहिए। v चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। v ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, v बराबर लिखना पड़ेगा अपन को। चाहो तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, vb प्लस va लिख लें या va प्लस vb लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये लिख दिया vb प्लस va। अब देखिए vb कितना है, तो वहाँ पे भी आपने देखा vb था के क्यू बटे में r माइनस ए और va था के क्यू बटे में r प्लस ए। यही था ना अपने पास। अभी हमने vb और va निकाला था ना, तो vb था के क्यू बटे में r माइनस ए और va क्या था, माइनस का के क्यू बटे में r माइनस ए। तो दोनों को क्या किया, हमने जोड़ दिया। लघुत्तम वगैरह तो आता है हल करना, आप हल कर सकते हैं। फाइनली v निकालूंगा तो के क्यू तो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और ये आ गया अपने पास 1 बटा r माइनस ए, और क्या होगा, ये माइनस का है, ये क्या है, माइनस का है ना, तो ये माइनस ले लिया और ये के क्यू बटा के तो गया और क्यू भी गया अपने पास। तो यहाँ पे अपन लिख लें, क्या लिख लें यहाँ पे, माइनस का 1 बटा आर प्लस ए। माइनस का हम लिख लेंगे 1 बटा आर प्लस ए। समझ गए होंगे माइनस क्यों है, क्योंकि आवेश वहाँ क्या था, माइनस का था, इसलिए ये आ गया। हल कर लें, लघुत्तम क्या आ जाएगा, तो लघुत्तम आएगा आपका आर माइनस ए और आर प्लस ए। ये आएगा अपने पास एलसीएम आर माइनस ए और आर प्लस ए। हल करेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस ए माइनस ये होगा आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, इस बात का ध्यान रखना। आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, आर से आर क्या हो गया, कट गया आपका। ऊपर क्या बचा, आप देखेंगे कि फाइनली जो ऊपर बचा है वो बचा क्या, 2 अचा ए आ गया, के आ गया और क्यू आ गया, है ना, 2a के क्यू। नीचे क्या हो गया, आर माइनस ए और आर प्लस ए क्या होता है, आप जानते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। फाइनली आंसर तो आ गया मेरे पास कि जो v निकलेगा वो क्या होगा, 2a के क्यू बटे में क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, और आसान कर सकते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं बताइए। ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, अगर आप बनाना चाहें यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है। आघूर्ण बराबर आपने बताया था 2a क्यों होता है, आघूर्ण क्या होता है, 2a क्यों होता है। यहाँ 2a क्यों की जगह क्या कर सकते हैं, आघूर्ण लिख सकते हैं हम। तो फाइनली जो आपका v निकलेगा, आघूर्ण वहाँ लिख दें तो आघूर्ण यानी p फिर k बटे में क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला आ गया, ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया अक्ष पर। ठीक है, अक्ष पे इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। ये अपने पास क्या है, अक्ष का फॉर्मूला है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, रो हटा के 2a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप d/2 से करना चाहें या d से करना चाहें तो d से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप ये सोचेंगे सर अब आपने 2a ले लिया, पहले तो d लिया करते थे, तो इससे भी कर सकते हैं। हमने दूरी क्या ले ली, d मान ली, ये कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से हम क्या करें, p दूरी, p बिंदु पे ले रहे हैं, कितनी दूरी पे, आपकी जो इच्छा है r दूरी पे ले रहे हो। अब ये a हो गया और ये क्या हो गया मेरा, b हो गया, है ना। यहाँ पे b पे निकालो, क्या निकलेगा, तो b पे यहाँ पे क्या निकलेगा, r माइनस d/2 हो जाएगा और a पे क्या होगा, r प्लस d/2 हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या होगा, d/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर निकालना चाहूँ d/2 से, तो v का जो फॉर्मूला निकला 2a के क्यू, यहाँ पे क्या होगा, के क्यू d आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली v निकालें तो क्या निकलेगा, के क्यू डी और आर स्क्वायर और डी स्क्वायर बटे 4 निकलेगा। अगर d आप लेते हैं तो इस तरह निकलेगा, अपन d लेते हैं तो इस तरह ये ज्ञात होगा। समझ गए बात को, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। अब बात करते हैं निरक्ष पे। हम क्या करें, निरक्ष पे ज्ञात करें कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत विभव ज्ञात करना है मुझे। निरक्ष तो ध्यान ही है आपको, या भूल गए,
ये अपने पास माइनस का क्यों, ये प्लस का क्यों, ये ए बिंदु ले लिया मैंने और ये बी बिंदु ले लिया। इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, सेंटर है, केंद्र है, और इसी से जो लंबवत रेखा लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, निरक्ष बोलते हैं। इससे अपने क्या की जो लंबवत रेखा है उसको क्या कहते हैं, निरक्ष बोलते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस निरक्ष पे एक बिंदु P ले लेता हूँ। ये बिंदु P ले लिया, कितनी दूरी पे, ये R दूरी पे है। कहाँ से, अक्ष पे जो मध्य बिंदु केंद्र है ना उससे, कहाँ से, उससे R दूरी पे है। ठीक है, अब ये आप जानते हैं, एक बार इसको मिला दें तो त्रिभुज के नियम से ये कैसा बनेगा, आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो AP और BP दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सुविधा के लिए मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। सुविधा के लिए क्या किया, x मान लिया। इसको मैंने x मान लिया। ये दूरी मैंने a और a निकाल ली। दोनों माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी मान ली मैंने, 2a मान ली। तो a इधर हो जाएगा, a उधर हो जाएगा। अब चाहे तो x का मान निकालना चाहे तो x का मान निकाल भी सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से, है ना। क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी भी निकाल दी वैसे तो मैंने, लेकिन हल करने के लिए मैं x ही मानूंगा, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब आप देखो क्या करना है आपको, मैं दोनों बिंदुओं पे विभव निकालता हूँ। a बिंदु पर अगर मैं विभव निकालूँ VA, है ना, V तो आपको पता ही है, V क्या होता है अपने पास, V होता है KQ बटे में R होता है। V क्या होता है, KQ बटे में R होता है। तो मुझे VA निकालना है। VA कैसे निकलेगा बताइए, आपको VA निकालना है तो VA यानी K, आवेश कितना है, तो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं आवेश कितना है, माइनस का क्यों है, दूरी है आपके पास AP, दूरी कितनी है AP, और AP को आपने क्या मान रखा है, हमने AP को मान रखा है x। तो ये आ गया माइनस KQ बटा x, माइनस समझ में आ गया होगा, हमने वो माइनस बाहर निकाला है। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार B बिंदु पे विभव निकालिए VB, तो VB कितना हो जाएगा, K, आवेश कितना है B बिंदु पे आवेश क्या है, प्लस का क्यों है, तो ये क्यों रख दिया, और बटे में क्या होगा, दूरी कितनी है x। ठीक है, तो ये आप इसको समीकरण 1 कह सकते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने पास आ गया VA का मान आ गया मेरे पास, ये देखिए VA का मान आ गया, और ऐसे ही मेरे पास क्या हो गया, VB का भी मान प्राप्त हो गया। ठीक है, 2 समीकरण आ गए। अब मुझे VA चाहिए, तो VA के लिए क्या करते हो आप, VA के लिए हम दोनों को जोड़ते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे दोनों को जोड़ लें, VB प्लस VA, उससे अपने पास क्या होगा, V आ जाएगा। तो V आ गया अपने पास, V क्या होगा, VB और प्लस VA, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ोगे तो VB का मान है आपके पास KQ बटा कितना था x, और इसका मान क्या है, माइनस का KQ बटा x। देखिए प्लस माइनस क्या होता है पता ही है सबको, बताने की आवश्यकता नहीं है, माइनस का हो जाएगा। क्या देख रहे हो आप, KQ बटा x माइनस KQ बटा x, दोनों सेम चीज़ है ना, दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या बात है, शानदार रिजल्ट है। हमें ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि निरक्ष पर किसी भी बिंदु पे आप विभव की अगर गणना करते हैं तो वहाँ पे विभव कितना उत्पन्न होता है, 0, नील बटा सन्नाटा, है ना, नील होगा, 0 होगा, वहाँ पे विभव नहीं होगा। कहाँ पे, निरक्ष पे। निरक्ष के किसी भी बिंदु पे गणना करेंगे वहाँ पे क्या होगा, विभव 0 आएगा। समझ गए बात को, क्लियर। मैंने अक्ष की गणना कर ली, अक्ष पे निकाल लिया, और किस पे निकाल लिया, निरक्ष पे निकाल लिया। अब क्या करना है, अब अपन क्या करें, अक्ष और निरक्ष को छोड़ते हुए किसी अदर बिंदु पे बात करें, है ना, किसी अन्य बिंदु पे। चलिए देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब मैंने क्या किया, बिंदु P ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, डाइपोल ले रखा है। ये प्लस का क्यों है, ये माइनस का क्यों है, दूरी इनके बीच में कितनी मान ली, वही अपन जो जनरल मानते आ रहे हैं, D मान ली मैंने। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, ये P बिंदु लिया जो ना तो अक्ष पे है ना निरक्ष पे है, कहीं नहीं है, अपनी मर्जी से कहीं पर भी है। ठीक है, इस बिंदु P की इस O बिंदु से दूरी कितनी है, R, कितनी है, R दूरी है, इसकी दूरी कितनी है, R, और इस प्लस क्यू से R1 है और माइनस क्यू से क्या है, R2 है। ठीक है, ये दूरी दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ूँ उससे पहले इस चित्र को समझ लो, तो आगे अपने को समस्या नहीं आएगी। तो 5 मिनट अपन क्या करें, इस चित्र को देते हैं
5 मिनट में अपन को कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए उसी चित्र को मैं दोबारा बनाता हूँ और वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास क्या है, ये प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू है, ठीक है। ये मेरा केंद्र बिंदु है O और इससे एक बिंदु है P, कितनी दूरी पे, R दूरी पे लिया गया है। कितनी दूरी पे, R दूरी पे। यहाँ से जो Q जहाँ पे है उससे कितनी है, ये R1 दूरी है। और इसकी बात करूँ तो ये कितनी है, R2 पे है, ठीक है। यहाँ का जो एंगल है, ये एंगल अपन ने कितना ले रखा है, थीटा मान रखा है। ये एंगल कितना मान रखा है, थीटा मान रखा है। क्लियर यहाँ तक। अब गौर से सुनना इस बात को। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर लेता हूँ, लंब लेता हूँ। यहाँ से क्या किया मैंने, इस पर एक लंब डाल दिया। नाम कुछ भी डाल दो आप अपनी मर्जी से, जैसे अपन ने, चलिए मैं नाम ही दे देता हूँ, इसको A दे देता हूँ, इसको B दे दिया, उसको P दे रखा है तो इसको क्या करें, M दे देते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, M दे देते हैं। अब देखिए जब अपन वहाँ से लंब डालेंगे तो ये भुजा और ये भुजा लगभग क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। R1 और क्या हो गया, ये R के बराबर आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की MP, M से लेके P तक की दूरी तो कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी, ठीक है। MP कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी। अब मुझे OM निकालना है। ये जो चित्र दिया हुआ है ना, इसमें OM निकालना है। तो उस वाले चित्र में यानी त्रिभुज की बात करूँ, त्रिभुज हो गया ये OMB में। त्रिभुज क्या ले लिया अपन ने, OMB ले लें। और इसमें कहते हैं कोस थीटा निकालें। तो कोस थीटा होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण है। तो इसका आधार देखें तो आधार तो कितना हो गया OM, और कर्ण कितना हो गया 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, तो कर्ण हो गया OB, ठीक है। OM बटा OB। OB की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहते हैं दूरी कितनी मान रखी है, टोटल दूरी D मान रखी है, इसलिए दूरी कितनी होगी, D/2 और D/2 होगी। तो फाइनली यहाँ से मैं कोस थीटा देखूँ तो मेरे पास ये कोस थीटा आ गया। OM जो कि मुझे देखना है क्या होगा, और OB कितना हो गया, D/2 हो गया। तो OM का मान निकालना चाहता हूँ तो OM का मान कितना आ गया, D/2 कोस थीटा आ गया। समझ गए बात को। O से लेके M की दूरी कितनी आ गई, D/2 कोस थीटा आ गई, ठीक है। अब पूरे चित्र को देखो तो ये वैल्यू आ गई आपके, O से M तक की वैल्यू आ गई, M से P तक की वैल्यू आ गई, है ना। मुझे OP ज्ञात करना है। तो OP जो है मेरा वो क्या हो गया, OM और MP से मिलके बना हुआ है। OM कितना बता रहे हो आप, D/2 कोस थीटा बता रहे हो। MP कितना बता रहे हो, MP R1 बता रहे हो। और OP कितना बता रहे हो, OP आप कितना बता रहे हो, R बता रहे हो, है ना। अब मुझे R1 चाहिए, यहाँ से क्या करना है, R1 चाहिए। तो मैं यहाँ से R1 निकालता हूँ तो मेरे पास आ गया R माइनस D/2 कोस थीटा। ये अपने पास R1 आ गई, ये काम की चीज़ है। ये चीज़ क्या है, अपने पास काम की है कि R1 बराबर आ गया R माइनस D/2 कोस थीटा। समझ गए यहाँ तक। R1 आ गया। चलिए ऐसा कैसा हम R2 भी कर सकते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं, R2 भी कर सकते हैं। R2 के लिए आपको ले चलता हूँ अगले पेज पे, वापस से चित्र बनाता हूँ, वो चीज़ आपके वापस समझ में आ जाए। तो अपन ने वो चित्र वापस लिया। अपने पास क्या था, ये था अपने पास, यहाँ पे हमने Q ले रखा था, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे क्या था, O था, यहाँ पे एक बिंदु था आपके पास P, ये P बिंदु था, और इधर से भी हमने P को मिला रखा था, ठीक है। ये कोण कितने का था, ये कोण थीटा डिग्री का था। ये R मान रखा था, ये R1 मान रखा था, और ये हमने किसका कितना मान रखा है, R2 मान रखा है। इनके नाम भी दिए हुए थे, A और B दिए थे ना हमने, A और B, नीचे A और ऊपर क्या दिया था हमने, B दिया था। तो नीचे A लिख देते हैं और ऊपर B लिख देते हैं। ये A और ये क्या आ गया अपने पास, B। ये ऊपर वाला क्लियर हो गया। R1 तो आ चुका, क्या आया याद भी है, R1 आ चुका आपके पास, R माइनस D/2 कोस थीटा। ये अपने पास क्या हो गया, R1 आ चुका है। अब मुझे R2 निकालना है। अब R2 निकालने के लिए देखो इस लाइन को क्या है, थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं। कौन सी लाइन को, समझ गए होंगे कौन सी लाइन को, OP लाइन को थोड़ा सा क्या किया मैंने, पीछे बढ़ा दिया, यानी सीधी खींच ली। जब पीछे बढ़ाया तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और इससे क्या किया मैंने, लंब डाल दिया। इससे अपन ने क्या किया, लंब डाल दिया। तो लंब डालेंगे, ये 90 डिग्री का, और ये कितना हो गया, ये अपना थीटा हो गया। ध्यान रखना, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। नाम दे देता हूँ इसका N, इसका नाम क्या दे दिया, N। तो इस वाले त्रिभुज को देखो। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज
ONA में दिमाग लगाना है। हमें कहाँ लगाना है दिमाग? त्रिभुज ONA में, इस पे लगाना है। ये थीटा है, ये क्या है अपने पास? थीटा है। ओ बिंदु उधर है, ये क्या है? थीटा है। तो यहाँ पे देखिए आप कोस थीटा, कोस थीटा आपको पता ही है, आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। ये लिखा आधार बटे कर्ण। आधार देखो क्या है और कर्ण क्या है? 90 के सामने जो होगा वो कर्ण होगा। तो कर्ण तो क्या हो गया? OA हो गया। कर्ण कितना हो गया? OA हो गया। ये वाला 90 के सामने ये वाला क्या हो गया? कर्ण हो गया। थीटा के सामने लंब होता है और जो बच गया वो क्या हो गया? आधार हो गया। इस थीटा के सामने ये तो क्या हो गया? लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया। तो ये आ गया ON। समझ गए होंगे बात यहाँ पे। कोस थीटा बराबर क्या आ गया? ON बटा OA आ गया। OA की वैल्यू बताइए। आप देखेंगे OA की वैल्यू क्या होगी? तो OA, O से लेके A तक की वैल्यू कितनी है? D/2 मान रखा है ना भाई। ये दूरी अपन ने क्या मान रखी है? D/2। अगर 2A मान रखा है तो AA हो जाएगा, है ना। तो ये कोस थीटा बराबर आ गया ON की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और OA की वैल्यू अभी आपने बता दी कितने? D/2। तो फाइनली मैं यहाँ देखता हूँ ON निकालना चाहता हूँ, तो ON क्या निकलता है अपने पास? अपने पास ON निकलता है D/2 कोस थीटा। क्या निकलता है? D/2 कोस थीटा। किसकी वैल्यू? ON की वैल्यू आई है अभी मेरे पास। अब आप सोच रहे होंगे सर निकाल क्यों रहे हो ON? तो देखिए क्यों निकाल रहे हैं। ये पूरी दूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो NP है, NP किसके बराबर होगी? R2 के बराबर होगी। ये दूरी क्या होगी? R2 के बराबर आएगी, है ना। जब ये R2 के बराबर आएगी NP, तो NP को अपन क्या लिख सकते हैं? NP को लिख सकते हैं हम ON प्लस OP बराबर आ गया मेरे पास R2। ON की वैल्यू अभी आप बता रहे हो कितना? D/2 कोस थीटा। और OP की वैल्यू कितनी है? R। बस यही काम करना चाहता था मैं। मुझे क्या चाहिए थी? R2 चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था? R2 चाहिए था। तो मेरे पास R2 आ गया। क्या आ गया? R प्लस D/2 कोस थीटा। ये मेरे डेरिवेशन में काफ़ी काम देगा। R2 बराबर क्या आ गया? R प्लस D/2 कितना हो गया? कोस थीटा। बच्चों ध्यान देना, ये जो बीच की दूरी है बहुत छोटी है। बीच की दूरी क्या है? बहुत छोटी है। और ये जो ये दूरी ले रहे हैं ये काफ़ी बड़ी है, इस कारण ये बराबर आ जाते हैं। ठीक है, इस कारण लगभग क्या होते हैं? ये बराबर आ जाते हैं। समझ गए बात को? तो R1 क्या हो गया? R माइनस D/2 कोस थीटा हो गया। और R2 क्या हो गया? R प्लस D/2 कोस थीटा। तो ये ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखते हो सवाल हो जाएगा। अपना क्या होगा? सवाल हो जाएगा। क्यों? अब तो अपने पास क्या है? बिंदु B पे जो Q आवेश है उसके कारण R1 दूरी पे विद्युत विभव निकल जाएगा, इसके कारण भी निकल जाएगा। दोनों को क्या करोगे? ऐड करना है। इतनी सीधी बात है। तो मेन पर्पज यही था मेरा इसमें कि आपको R1 का मान पता होना चाहिए और R2 का मान पता होना चाहिए, ये निकालना आना चाहिए। तो पहले मैंने क्या किया था? R1 निकाला था। R1 निकल गया था अपने पास R माइनस D/2 कोस थीटा। और दूसरी बार में क्या हुआ? R2 निकाला। R2 क्या हो गया? क्या हो गया? R प्लस D/2 कोस थीटा। यानी इतना याद रखिए, इसमें और कोस थीटा को क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं। ये छोटा होता है, ये क्या होता है? बड़ा होता है। दिख ही रहा है चित्र में छोटा बड़ा। तो छोटा है तो उसमें क्या किया? माइनस कर दिया। और जो बड़ा है उस पर हमने क्या किया? प्लस कर दिया। समझ गए बात? क्लियर यहाँ तक? तो चलिए अपने उस आर्टिकल पे आ जाते हैं वापस से। जब अपने पास ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो ये चीज़ें आप वहाँ पे लिख लेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे, है ना, कि चित्रानुसार एक द्विध्रुव प्रदर्शित है और उस पर द्विध्रुव पे उपस्थित आवेश का परिमाण कितना मान लिया? Q मान लिया। और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या ले रखी है अपन ने? D ले रखी है। ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी ले ली? D ले ली। और जो मध्य बिंदु आपका O है उससे कितनी दूरी पे? R दूरी पे एक बिंदु क्या है? P है, जिस पे मुझे क्या करनी है? विभव की गणना करनी है। उस पर क्या करनी है मुझे? विभव की गणना करनी है। और वही दूरी मान ली, माना प्लस Q आवेश की P से दूरी कितनी? R1। और माइनस Q आवेश की P से दूरी कितनी मान ली? R2 मान ली। ठीक है, और ये आप जानते हो बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पे उत्पन्न विभव का सूत्र बताया भी आपको। कितना आता है? V बराबर KQ बटा R होता है ना। प्लस Q के लिए निकालना चाहे तो V1 मान लेते हैं, तो KQ बटा कितना होगा? R1। और माइनस के निकालना चाहे तो क्या करें? V2 मान लें। और ये माइनस का KQ बटा कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक?
ये समीकरण 1 और ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, V1 और V2 को जोड़ना है। हमें क्या करना है, V1 और V2 को जोड़ना है। तो उससे अपने पास क्या आएगा, V आ जाएगा, तो जोड़ दिया और V1 और V2 के क्या किए, मैंने मान रख दिए। KQ कॉमन आ गया और ये आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। एलसीएम ले लो, R1 R2 आएगा और ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ये तीसरा समीकरण आ गया मेरा। ये क्या हो गया, तीसरा समीकरण आ गया। अब आपको क्या करना है, R1 और R2 के मान रखने हैं। R1 और R2 के मान रखने हैं। जो आपने R1 और R2 के मान निकाले हैं वो रखने हैं। यहाँ पे निकालने का वही तरीका है जो अभी मैंने समझाया, वो बता रखा है। हमने मान निकाल लिया सबका। R1 का मान क्या निकला, अभी बताया आपको निकाल के, R माइनस D/2 कोस थीटा। और R2 का मान क्या निकला, इस चित्र से अभी निकाला, प्लस आ गया था, प्लस आया था ना, तो अपने पास प्लस आ गया था। ये सारे मान रख दो वहाँ पे। R1 का, R2 का मान अपन ने क्या क्या रख दिया, ये R1 का है माइनस, है ना, फिर माइनस लग रहा है इसलिए क्या हो गया, वो प्लस हो गया। तो इसको फाइनली हल करेंगे। तो इनको हल करने के बाद यहाँ आते हैं हम। भाई वहाँ क्या किया, मैंने मान रख दिए, मान रख के हल कर लिया। R1 इंटू R2 करोगे तो ये देखिए ये होगा, ये भी बता दूँ, वहाँ पे मेरे पास R1 इंटू R2 है, तो R माइनस D/2 कोस थीटा, और ये क्या था, R प्लस D/2 कोस थीटा। दोनों को गुणा करें तो ये आपके पास A माइनस बी और A प्लस बी का सूत्र है। तो A स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर D/2 कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा D²/4 कोस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये सूत्र आ गया अपने पास, काम का सूत्र ये आ गया। लेकिन याद करो, जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे वहाँ पे एक चीज़ बताई थी, जब डायपोल पढ़ रहे थे उनके मध्य की दूरी क्या थी, वो जो बिंदु ले रहे थे ना जिस पे क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे उसकी तुलना में बहुत कम था ना, यानी R क्या है यहाँ से D से बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। यहाँ भी यही करेंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कारण R क्या है, D से काफ़ी बड़ा है। जब R D से काफ़ी बड़ा है तो D क्या है, R से बहुत ही छोटा है। और जब छोटा है तो इसका मान लगभग क्या होगा, लगभग ये क्या होगा, 0 के बराबर आएगा। तो अपन ने क्या किया, यहाँ जो लिखा हुआ है अपने पास, इसको क्या किया, 0 कर दिया। इसको हमने क्या किया, 0 कर दिया। जब इसको 0 कर दोगे तो आपके पास बचेगा क्या, केवल R²। क्या बच गया अपने पास, केवल R²। तो यहाँ पे फाइनली जो मेरा आंसर आया वो ये आया, V बराबर KQD कोस थीटा बटे में कितना, R²। ठीक है, अब याद करो QD क्या होता है, ये होता है QD, आवेश, यानी जो आवेश का परिमाण है और उसकी मध्य की दूरी। क्या होता है, द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। द्विध्रुव का क्या होता है, आघूर्ण होता है। तो यहाँ मैंने ये जो QD लिखा हुआ है ना, इसकी जगह क्या किया, P लिख दिया और ये मेरा फॉर्मूला बन गया, V बराबर KP कोस थीटा बटे में R²। ये किसी भी बिंदु के लिए, ये जो सूत्र आया किसी भी बिंदु के लिए, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सेम पुराने प्रोसेस से किया। बस आपको यहाँ क्या करना था, R1 और R2 का मान निकालना आना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, R1 और R2 का मान निकालना आना चाहिए, वो वैल्यू रख दी। तो ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट से आप अक्ष और निरक्ष भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे, सोचिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अभी जो अपने पास व्यवस्था थी, ये माइनस क्यू था, ये क्यू था, P यहाँ पे था, और यहाँ से हमने कितना कोण ले रखा था, थीटा कोण ले रखा था। अगर मैं इस P को यहाँ पे ना लाके यहाँ पे लाऊं, P को ऊपर ना लाके यहाँ पे लाऊं, तो कोण कितने का होगा, इसको बिल्कुल झुकाना है मुझे, और झुकाना है तो कोण कितने का हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। कोण कितने का होगा, 0 का। तो कुल मिला के अगर मुझे अक्ष पर ज्ञात करनी है तो अक्ष के लिए क्या करना है, मुझे थीटा का मान 0 लेना है। और निरक्ष पे ज्ञात करनी है तो सोचिए निरक्ष के लिए थीटा का मान क्या लोगे, बिल्कुल इस पे आना चाहिए, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर मैं सूत्र में थीटा का मान 0 रख दूंगा तो मुझे यहाँ से अक्ष का मिल जाएगा, और थीटा का मान 90 रख दूंगा तो क्या होगा, निरक्ष का मिल जाएगा। तो जब मैं 0 रखूंगा तो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। तो कोस 0 का मान 1 करते ही ये क्या होगा, अक्ष की है अपने पास आ गई KP बटा R²। यही निकाला था हमने, यही निकाला था ना। K और P को अगर मान लो अपन कांस्टेंट भी मान लें तो क्या हो गया, ये 1/R² के किसके समानुपाती हो गया, 1/R² के। इसका डायग्राम भी बना सकते हैं आप, ठीक है, इसका डायग्राम भी बना सकते हैं हम। ऐसे ही अगर हम निरक्ष की बात कर रहे हैं तो थीटा का मान जब आप 90 रखोगे, तो थीटा का मान 90 रखोगे तो क्या हो गया, ये निरक्ष पे आ गया।
जीरो ही निकाला था हमने, जीरो निकाला था। तो कुल मिला के यहाँ से भी अक्ष और निरक्ष की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई हमारे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत विभव शून्य होता है। विभव तो क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन आपने वहाँ देखा था विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं था ना, अपन ने देखा था वहाँ पे वो शून्य नहीं था। ऐसे ही बिंदुवत आवेश के कारण V का मान तो क्या होता है, KQ बटा R होता है, लेकिन द्विध्रुव के कारण क्या होता है, V का मान क्या आता है, KQD कोस थीटा बटा R स्क्वायर होता है। ठीक है, और देखें इसके बारे में, अगर और अपन कुछ जानना चाहें तो यहाँ पे जो सामान्य परिस्थिति होती है, अगर सामान्य परिस्थिति की बात करें तो आप दोनों सूत्रों को अगर आपस में मैच करें, यहाँ पे जो दोनों सूत्र थे ना, कौन से, ये वाले और ये वाले, तो क्या देख रहे हो, KQ बटा R तो इसमें भी है, बचा क्या, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, D कोस थीटा बटा R आ रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, D कोस थीटा बटे में R आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो बिंदुवत आवेश के विभव का कितना होता है, D कोस थीटा बटा R गुणा होता है द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विभव। ठीक है, क्लियर ये बात। ये आपने देख ही लिया कि अगर R का मान बहुत ही ज़्यादा होता ही है, R का मान क्या है, D से बहुत ज़्यादा होता है, तो V क्या था, प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी दूरी के वर्ग का क्या था, व्यतक्रमानुपाती था। ठीक है, ये क्या करता है, R और P पे तो निर्भर करता ही करता है, साथ में क्या होता है उनके मध्य के कोण यानी थीटा पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। आपसे पूछे कहाँ निर्भर करता है, R पे करता है, P पे करता है, और उनके मध्य का जो कोण है यानी जो बिंदु है ना वो कोण बना रहा है, उस थीटा पे भी क्या होता है, निर्भर करता है। ये लिखा हुआ है ना D कोस थीटा, तो थीटा पे भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।